हर कथा में छुपा है एक रहस्य, हर लीला में है एक संदेश। मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आप तक लेकर आते हैं उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि देवी देवताओं से लेकर हमारी पावन पवित्र नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र होते हैं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। दोस्तों, आज की गाथा है महर्षि च्यवन के बारे में। महर्षि च्यवन जो ऋषि महर्षि भृगु और पुलोमा के पुत्र और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के भाई थे। प्राचीन समय में एक बार च्यवन स्नान करने के लिए नर्मदा नदी के तट पर गए। जब वे नदी के जल में उतरने लगे तो एक भयंकर विषधर सर्प ने उन्हें अपने पाश में जकड़ लिया और उन्हें खींचकर पाताल लोक में ले गया। सर्प के भय से च्यवन मुनि मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। उन्होंने ज्यों-ज्यों भगवान विष्णु का चिंतन किया, त्यों-त्यों विषधर सर्प का सारा विष समाप्त होता गया। अंततः घबराकर सर्प ने च्यवन ऋषि को बंधन मुक्त कर दिया और शाप के भय से उनकी स्तुति करने लगा। नाग कन्याएं उनकी पूजा करने लगी। क्षमा याचना करने पर च्यवन ऋषि ने उसे शाप नहीं दिया। तत्पश्चात च्यवन ऋषि ने नागों और दानवों की उस विशाल पातालपुरी में प्रवेश किया और कई दिनों तक वहां भ्रमण करते रहे। एक दिन दैत्यराज प्रहलाद की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने च्यवन मुनि की विधिवत पूजा उपासना की और पूछा, भगवान, आप यहाँ पाताल में कैसे पधारे? देवगण सदा से दैत्यों से शत्रुता रखते आए हैं। उन्होंने आपको कहीं दैत्यों का भेद लेने तो नहीं भेजा? कृपया सत्य बात बताने का कष्ट करें। च्यवन ऋषि ने प्रहलाद को उनके वहां पहुंचने की पूरी कथा सुनाई। फिर जब च्यवन ऋषि पृथ्वी पर लौटने लगे, तब प्रहलाद ने पृथ्वी पर किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर जाने की इच्छा प्रकट की। च्यवन मुनि ने उसे नैमिषारण्य, जो कि वर्तमान में सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, नामक स्थान पर जाने का सुझाव दिया। प्रहलाद अपने सेवकों के साथ नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचा। वहां उसने पूजा अनुष्ठान किए। एक जगह उसे अनेक ऐसे बाण दिखाई दिए जिन पर गिद्ध के पंख लगे हुए थे। उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि इस परम पुण्य तीर्थ में इन बाणों का क्या काम और कौन यहाँ की शांति भंग करने का प्रयास कर रहा है। तभी उसकी दृष्टि तपस्यारत नर नारायण पर पड़ी। उनके सामने धनुष बाण रखे हुए थे। यह देखकर दैत्यराज प्रहलाद क्रोधित होते हुए बोला, हे पाखंडियों, तुम लोग धर्म को धूल में मिला रहे हो। मैंने संसार में कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी। एक ओर तुम तप कर रहे हो और दूसरी ओर तुमने अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। यह धर्माचरण तुम्हें शोभा नहीं देता। प्रहलाद के कटु वचन सुनकर नर नारायण बोले, दैत्यराज, हमारे तप के विषय में तुम व्यर्थ चिंता मत करो। युद्ध और तपस्या दोनों में ही हमारी गति है। इसे सारा जगत जानता है। तुम अपना कार्य करो और हमें अपना धर्म निभाने दो। इन कटु शब्दों को प्रहलाद ने अपना अपमान समझा और नर नारायण से युद्ध आरंभ कर दिया। यह युद्ध 1000 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। अंत में भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और प्रहलाद से बोले, हे पुत्र, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं। इनका अवतार मेरे ही अंश से हुआ है और इनके विषय में तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये जीतात्मा तपस्वी नर और नारायण के नाम से विख्यात हैं। तुम इन्हें जीत नहीं सकते, इसलिए हे पुत्र, तुम पाताल लौट जाओ। और भगवान विष्णु की आज्ञा से दैत्यराज प्रहलाद अपने सेवकों सहित पाताल लौट गया और नर नारायण पुनः तपस्या में लीन हो गए।